Hello, students. Today we are going to read our story named Rip Van Winkle. In this story, as the summary of the story suggests, this story is about Rip Van Winkle, a good natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. तो बच्चों, आज की जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिप वैन विंकल। इस कहानी के अंदर आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो दिल का तो अच्छा है, उसका नेचर तो अच्छा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है। वो कुछ भी काम बहुत आराम से करता है। एक बार वो घूमने के लिए एक माउंटेन्स में जाता है जहाँ पर उसको कुछ बौने लोग मिलते हैं। वो बौने लोग उसको कुछ पीने के लिए देते हैं, जिसको पीने के बाद वो सो जाता है। जैसे ही वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसके आसपास की सभी चीज़ें 20 साल आगे निकल चुकी हैं और वो खुद एक जवान से एक बूढ़ा हो चुका है। तो आइए इस कहानी को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। सो लेट्स रीड द स्टोरी in English. I want all of the students to open this chapter and I want everyone to read the story with me. And there are a lot of difficult words in this story, and I want to you to underline these words. Okay, so let's start. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains, was a little village. In the village lived a simple, good natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. बहुत साल पहले कार्टस्किल माउंटेन्स की तलहटी में एक छोटा सा विलेज था। इस विलेज में एक साधारण गुड नेचर्ड एक आदमी रहता था जिसका नाम है रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर, वो एक अच्छा पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता था। एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम, विलेज मतलब गांव का हर एक व्यक्ति उसको पसंद करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम, गांव के बच्चे हमेशा उसको देखकर खूब चिल्लाते थे। बिकॉज ही प्लेड विद दैम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही टॉट दैम टू फ्लाइट काइट्स, वो उनको पतंग उड़ाना सिखाता था। एंड शूट मार्बल्स एंड टोल दैम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको कंचे खेलना और बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ भी सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट, रिप के साथ जो एक लौती समस्या थी वो, ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म, वो अपने खुद के खेत में काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और अपने समय को ऐसे ही खराब कर देता था। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसीस, जो उसकी बाड़ थी, जो खेत के चारों तरफ जंगली जानवर के बचने की लगाई जाती है, उन्हें फेंसेस बोलते हैं। जो उसकी फेंसेस थी वो टुकड़े टुकड़े होकर ख़त्म हो रही थी। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, उसकी जो गायें थी वो ऐसे ही घूम रही थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, जो खरपतवार या जो बेकार के पौधे होते हैं उसके फार्म में चारों तरफ पैदा हो रहे थे। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग, रिप का जो सबसे अच्छा साथी था वो उसका डॉग था, नेम्ड वुल्फ, जिसका नाम वुल्फ था। टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, वो जंगल के अंदर अपने कुत्ते के साथ चला जाता था। वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन, रिप बस चलता गया एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, और पहाड़ों के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच देयर, उस समय दोपहर लगभग ख़त्म हो चुकी थी जब वो वहाँ पहुँचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, अपनी इस लंबी चढ़ाई के बाद वो थक गया। ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, वो नीचे लेट गया और द्विसपन, यानी जो दिन में सपने आते हैं ना हमको, कभी कभार आंखें खोल के उनको डे ड्रीमिंग बोलते हैं, और डे ड्रीमिंग के बारे में सोचने लगा। इट वॉज सून इवनिंग, जल्दी ही शाम हो गई। एंड ही रियलाइज, और उसने महसूस किया, इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच द विलेज,
क्योंकि जब तक वो गांव में पहुंचेगा तब तक रात हो चुकी होगी। ओके, सो नेक्स्ट पेज। ये देखिए कि रिप वैन विंकल है हमारा, और ये बच्चों के साथ जब खेलता है, और ये इसका डॉग है नेम्ड वुल्फ। ओके, यस। सडनली, अचानक से, ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट। उसने एक आवाज़ को सुना जो बोल रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। He looked around and saw a short old man. उसने चारों तरफ देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक छोटा बूढ़ा आदमी with thick hair, जिसके बहुत सारे घने बाल हैं, and a grizzled beard, और जिसकी एक दाढ़ी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। grizzled beard मतलब बहुत घनी, बहुत अस्त व्यस्त दाढ़ी। with a grizzled beard walking toward him with a barrel, उसकी तरफ एक बैरल को लेकर आ रहा है। बैरल मतलब बच्चों जानते हैं आप, बैरल मतलब एक ड्रम होते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं, उनको बैरल बोलते हैं। ठीक है। he made signs to help him carry the barrel, उसने इशारा किया रिप को कि ताकि वो बैरल को कैरी करने में उनकी मदद कर सके। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप जल्दी से अजनबी की मदद करने गया। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जिसने उसका हाथ तेजी से पकड़ लिया, मतलब जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, साथ में वो एक जगह में गए। वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहाँ पर और बहुत सारे अजीब दिखने वाले लोग थे। प्लेइंग नाइन पाइंस, जो नाइन पाइंस खेले। बच्चों नाइन पाइंस इज़ अ गेम, नाइन पाइन एक गेम होता है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में खेला जाता है। इस गेम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, वो सभी एक जैसे कपड़ों में पहने हुए थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर, और सभी की और सभी की और सभी की अलग अलग शेप और कलर की दाढ़ियाँ थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, लेकिन वो सभी गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस थी और सभी बिल्कुल शांत थे। ओके सो स्टूडेंट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ अवर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। जैसा कि आप देखते हैं कि अभी तक हमने देखा है कि जो हमारा रिप है ये बहुत लेजी मैन था, जो अपने खुद के फार्म में काम नहीं करता था। काम से बचने के लिए एक बार माउंटेन गया जहाँ पर इसको कुछ ऑड लुकिंग ओल्ड शॉर्ट मैन मिलते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या होता है। स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, विल बी अपलोडेड इन ऑन दिस यूट्यूब चैनल एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।